क्या सचमुच हम मृत्यु से डरते हैं या उस अज्ञात से जिसे हमने अपने मन में अंधेरों का नाम दिया है, या उस शून्य से डरते हैं जिसे हमने स्वयं गढ़ लिया है। पर मृत्यु कोई आखिरी लम्हा नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई दीवार नहीं, वहाँ एक द्वार है। नमस्ते, मैं अनु चंद्रशेखर एहसास से अभिव्यक्ति की यात्रा में आपके साथ। आज मैं आपके साथ स्वयं रचित एक गद्य काव्य यात्रा साझा करने जा रही हूँ। सुनिएगा ध्यान से। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम नहीं पूछना चाहते, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम करना नहीं चाहते और उनसे मुंह फेर लेते हैं, उसे अशुभ कहकर बातचीत से भी बाहर कर देते हैं। पर वे कभी हमसे दूर नहीं जाती, वे हमारे साथ चलती हैं, चुपचाप हमारी छाया की तरह। मृत्यु भी उन्हीं में से एक है और कुछ वर्षों तक मैंने भी यही किया। एक रात ऐसी आई जब मेरे अपने किसी एक प्रिय का जाना हुआ। उसके बाद शांति मेरे लिए असहनीय हुई। दीवारें बोलने लगी। उस रात पहली बार मैंने मृत्यु को सामने से देखा था। मैं उसे नकार नहीं सकती थी और मैंने मृत्यु को होते हुए देखा, मृत्यु को स्वीकार किया, भगाया नहीं, बैठने दिया अपने सामने। और जब मैंने मृत्यु की आंखों में झांकने का प्रयास किया तो वहाँ भय नहीं था, वहाँ एक द्वार था। जीवन और मृत्यु के बीच का वह क्षण भी दिए की कांपती लौ जैसा होता है, जहाँ एक और बुझना दिखाई देता है और दूसरी ओर एक नई रोशनी जन्म ले रही होती है। मैंने देखा है दिए को बुझते हुए, वह क्षण जब लौ कांपती है, जब हवा और रोशनी के बीच में मौन संवाद होता है अंतिम बार। उस क्षण मेरे मन में एक प्रश्न आया, रोशनी कहाँ जाती है? दिए का बुझना तो दिख रहा है, पर रोशनी का जाना अदृश्य है। वह किसी और आकाश में चली जाती है, किसी और धड़कन में सांस लेने लगती है। अंधेरा नहीं होता उसके जाने से, बस रोशनी का पता बदल जाता है। मृत्यु भी ऐसी ही यात्री है जो एक देहरी लांघकर दूसरी देहरी में प्रवेश करती है, जो यहाँ बुझती है वहाँ जलती है, किसी और रूप में, किसी और नाम से, किसी ऐसी भाषा में जिसे हमने अभी तक नहीं जाना, पर हमारी आत्मा हमेशा से जानती थी। इस अनंत को समझने के लिए प्रकृति बार बार हमें संकेत देती है। एक शाम मैं समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र को देख रही थी, महसूस कर रही थी। मैंने देखा हर लहर आती थी पूरे वेग से, पूरे अस्तित्व से, और फिर असीम सागर में लौट जाती थी। मैं सोचती रही, क्या वह लहर मर गई? नहीं, वह मिली। वह खोई नहीं, वह मिली उस विशालता में। पर उस दिन मुझे एक और बात समझ आई। लहर जब तक लहर थी तभी तक उसकी सीमा थी, एक किनारा था, एक आकार था। सागर में मिलकर वह सीमा टूट गई, वह असीम हो गई, वह किनारा खो गया। मृत्यु भी यही है, सीमा का टूटना, असीम होने का क्षण। सीमा टूटती है तो क्या खोता होगा? खोता है केवल आकार, और मिलता क्या है? मिलता है सभी कुछ, एक विशालता। वैसे ही जैसे मृत्यु होने पर हमारी देह धूल में लौटती है और कहीं फूल की पंखुड़ी बन जाती है और कहीं नदी की धारा में बह जाती है, पर आत्मा तो सितारों की भाषा जानती है ना। अनंत आकाश उसी का घर है। वह बिखरती नहीं, वह फैल जाती है। जैसे भोर की पहली किरण किसी एक खिड़की से प्रवेश नहीं करती, वह पूरी धरती को एक साथ छू लेती है। वैसे ही हमारी आत्मा भी पूरी तरह से उस असीम प्रकृति में फैल जाती है। जैसे लहर लौटी एक और दूसरी लहर उठी, वैसे ही जीवन भी दृश्य दर दृश्य दूसरे दृश्य में प्रवेश करता है। और इसे मैंने रंगमंच की दृष्टि से देखना चाहा। रंगमंच मुझे प्रिय है। उस पल के लिए जब पर्दा गिरता है, दर्शक सांस रोक लेते हैं कि आगे क्या।
एक गहरी खामोशी छा जाती है। पर एक बार पर्दे के पीछे जाकर मैंने देखा तो पाया वहाँ शोक नहीं था, अगले दृश्य की तैयारी थी, अगले अंक की, अगले दृश्य की, कहानी को नया रूप देने की होड़ थी। कहानी रुकती नहीं, केवल रूप बदलती है। वह खामोशी जो बाहर से शोक लग रही थी, वह भीतर से एक पवित्र ऊर्जा थी। मृत्यु को भी हम केवल पर्दे के इस पार से देख रहे हैं शायद। जो खामोशी छाती है मृत्यु होने पर, वह शोक नहीं, वह एक पवित्र विराम है, जहाँ आत्मा उस वेशभूषा को उतार देती है जो जीवन ने पहनाई थी। वह भूमिकाएं, वह बंधन, वह थकान जो इस नाम के साथ हमारे साथ चिपक गई थी, और पहली बार निर्भर होकर अगली कहानी को चुनती है। तो भय कैसा? जो पर्दे के पार है वह अनजान नहीं, वह घर है आत्मा का। शायद जीवन की संध्या भी वही क्षण है जब आत्मा अपने घर लौटने लगती है। कभी आपने संध्या को मरते देखा है? मैंने तो नहीं देखा, पर हाँ, बदलते अवश्य देखा है। लाल से बैंगनी, बैंगनी से नीला, नीले से गहरे काले में धीरे धीरे उतरते देखा है। और उस काले स्याहपन में जहाँ हम अंधेरा देखते हैं, वहाँ हजारों तारे टिमटिमाते हैं एक नई रोशनी के साथ। पर जो बात मुझे सबसे अधिक छूती है वह यह है कि संध्या को यह रूपांतरण करने में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। वह प्रतिरोध नहीं करती, वह बस होने देती है। काश हम जीवन भर इस रहस्य को समझ पाते। हम जीवन भर कितने बेघर रहते हैं, अपने ही देह में, अपने ही शरीर में, अपने ही मन में, अपने ही विचारों में, और हम जीते हैं एक अजीब सी बेचैनी के साथ जो कभी पूरी तरह जाती ही नहीं। काश हम भी ऐसे होते जो प्रतिरोध नहीं करते, पूर्ण समर्पण से जीवन को जी पाते। यही तो मृत्यु का दर्शन है, और यही प्रकृति हमें समझाती भी है। संध्या के होने पर जीवन की थकान जब मृत्यु की गोद में सिर रखती है तो वह हार नहीं, वह उस विश्राम की तलाश है जो जीवन हमें दे नहीं सका। जैसे बच्चा माँ की गोद में सर रखता है, निश्चिंत, निर्भर, निर्भय, वैसे ही आत्मा अनंत की गोद में लौटती है, निश्चिंत, निर्भर, निर्भय, और उस बेघरपन से मुक्त होकर पहली बार पूर्ण होती है, अपने घर पहुंचती है। जब सब हमको लगता है कि थम गया है, जब हमारी देह की सीमाएं मिट जाती हैं, जब समय का बंधन टूट जाता है, तब क्या होता होगा? हम सोचते हैं शून्य, पर नहीं। पर शून्य तो वह होता है जहाँ कुछ ना हो, लेकिन यहाँ तो हर पीड़ा विराम पा चुकी होती है, हर प्रश्न का उत्तर मिल चुका होता है, हर आंसू अनंत में समा चुका होता है। तो वह शून्य कैसे हो सकता है? वह तो भरा हुआ है, वह तो पूर्ण हो गया। मनुष्य अपने संघर्ष से अमर होता है, अपने प्रेम से अमर होता है, और अपने काम से पहचान पाता है। और आत्मा शब्दों के पार जाकर भी मौन में अर्थ की रचना रचती है। शून्य और पूर्णता में क्या अंतर है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। शून्य में कुछ नहीं होता और पूर्णता में सभी कुछ होता है एक साथ। वहाँ जहाँ क्षण और अनंत मिलते हैं, जहाँ देह और आत्मा का अंतिम कोमल संवाद होता है, वहाँ प्रश्न और उत्तर एक हो जाते हैं, और आत्मा जो यहाँ शब्दों में बंधी थी, वहाँ मौन में भी रचनाएं रचती है, अर्थ रचती है। मृत्यु को मैं अब उस तरह से नहीं देखती जैसे पहले देखा करती थी। अब वह मुझे एक द्वार की तरह प्रतीत होती है, जिसके इस पार हम खड़े हैं, थोड़े थके, थोड़े उलझे हुए, और उस पार एक विशालता है, एक मौन स्वीकृति है, एक पूर्णता है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। डर तब लगता है जब हम नहीं जानते, और जब हम जानने की कोशिश करते हैं ना, तब डर की जगह एक गहरी शांत स्वीकृति आती है। यही तो जीवन का दर्शन है, यही तो अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। मृत्यु से भय कैसा, जब ये आत्मा का नया गीत है जो होठों
के बिना गाती है और शून्य में भी अर्थ की रचना करती है, एक दिया जलाती है। तो आज हमने 5 सर्गों के माध्यम से मृत्यु को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। दिया, लहर, रंगमंच, संध्या और पूर्णता। इस रचना के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। क्या आप इसे एक अंत मानते हैं या एक द्वार? कृपया अपने विचार कमेंट्स में लिखें। अगर यह रचना आपको छू गई हो तो इसे किसी मित्र के साथ साझा कीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह गद्य काव्य मेरे हिंदी ब्लॉग अभिव्यक्त अनुभूति पर उपलब्ध है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे वर्डप्रेस ब्लॉग वाइब्रेंट एसेंस पर भी पढ़ सकते हैं। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, इतना ध्यान से सुनने के लिए। एहसास से अभिव्यक्ति तक की इस शांत यात्रा को हम साथ साथ जारी रखेंगे। नमस्कार।